हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 अगस्त 2020 को एक मशीन खरीदी 12 लाख की। प्लांट लिखा है, प्लांट का मतलब है बड़ी मशीन, जो कि 12 लाख की खरीदी है। डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस पर। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब है कि हर साल कॉस्ट पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है, जो वैल्यू होती है हर साल एंड में आपकी मशीन की, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। बुक्स क्लोज की जाएंगी 31 मार्च को, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 जुलाई 2022 को हमने इस प्लांट का 12 लाख का जो प्लांट खरीदा था, उसमें से एक पार्ट जो कि 1,80,000 का है, उसे हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया। और साथ में एक नया प्लांट खरीदा, एक नई मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की। आपको बनाना है प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट जो कि आपने खरीदी है, एसेट है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने खरीदी 1 अगस्त 2020 को 12 लाख की। अब आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग एंट्रीज देखनी है, ट्रांजैक्शंस। तो आपका फाइनेंशियल ईयर ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तब तक आपको देखनी है क्या कोई और ट्रांजैक्शन है, कोई और मशीनरी खरीदी या बेची है? नहीं, कोई और मशीनरी हमने खरीदी या बेची नहीं है। सिर्फ यही एक मशीनरी है जिसे हमने पूरे साल यूज भी किया। यूज किया तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। किस तरह से लगेगा? 10% के हिसाब से। अब डेप्रिसिएशन तो हमें लगाना है, लेकिन उसे हमें प्लांट अकाउंट में नहीं दिखाना। उस डेप्रिसिएशन को हम नए अकाउंट, अलग अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। जो डेप्रिसिएशन हम नॉर्मली यहीं पर इसी एसेट में क्रेडिट साइड पर दिखाते थे, डेप्रिसिएशन लगाते थे, तो एंट्री क्या बनती थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यही करते थे ना। और आप क्रेडिट साइड पर एंट्री करते थे। लेकिन उस डेप्रिसिएशन को यहां लिखने के बजाय, यहां से माइनस करने के बजाय, हम उस डेप्रिसिएशन के लिए जो यहाँ पर क्रेडिट होना था, उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर ये प्लांट का अकाउंट तो आपका 12 लाख से ही चलेगा। डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर नहीं शो करोगे। तो जो वैल्यू थी इसकी, जिस कॉस्ट पे हमने इसको खरीदा, ये प्लांट अकाउंट आपका कॉस्ट पर ही चलता जाएगा हर साल, कितने की हमने मशीन खरीदी। डेप्रिसिएशन जो इस पर लगेगा उसके लिए हमने अलग अकाउंट खोला। और ये डेप्रिसिएशन जो वहां पर क्रेडिट साइड पर लिखना था, यहाँ पर हम इसमें क्रेडिट साइड पर लिखें। लेकिन कितना? देखो, आपका आएगा 10% के हिसाब से 12 लाख की मशीन पर 8 महीने का, 1 अगस्त से 31 मार्च तक 80,000 का डेप्रिसिएशन बनेगा, जिसे हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000 रुपए। आपको पता है डेप्रिसिएशन आपको दो जगह एडजस्टमेंट शो करनी होती है। एक, आप इसे खर्चे की तरह डालते हो 80,000 रुपए, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल करके खर्चा बुक करेंगे। दूसरा, ये डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की वैल्यू घटा रहा है, तो हम इस डेप्रिसिएशन को अपनी उस मशीन की वैल्यू में से लेस करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट आपका बैलेंस शीट में आएगा 12 लाख से, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करोगे 80,000 से, तो अब आपकी वैल्यू, जो नेट वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, वो 11,20,000 आएगी। ये दोनों अकाउंट, प्लांट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपके बैलेंस शीट में आते हैं, इसलिए इनके क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालने हैं। तो 80,000 का ये बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि अगले साल आप ब्रॉट डाउन करोगे, अगले साल बुक्स बनाओगे, तो ये अकाउंट दोबारा से खुलेगा आपका ओपनिंग बैलेंस के साथ। जब तक मशीन वो है, तब तक ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। जब वो मशीन खत्म हो जाएगी, बेच दोगे उस पूरी मशीन को, तो ये अकाउंट भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है,
इसे आप बैलेंस शीट में शो करते हो। जो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम बनाते तो वो नॉमिनल अकाउंट है जिसका बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालते, उससे हम पूरा का पूरा हर साल क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है आपको हर साल ये दिखाएगा कि अब तक हम जो मशीन हमारे पास है उस पर हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके। क्लियर है? अब आ जाओ अगले साल। अगले साल प्लांट अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस 12 लाख है। अब ये फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो देखो आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है इस साल पर? नहीं, 31 मार्च 2022 तक हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज प्लांट का चलेगा। 12 लाख की हमारी ये मशीन है जो हमारे पास है। अब इसे हमने पूरे साल फिर से यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 12 लाख माइनस 80,000, जो वैल्यू बची है 11 लाख 20,000 की, इस पर अब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मेथड क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस लगा रहे हैं, तो डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब यही है जो वैल्यू घट चुकी है उस वैल्यू पर अब आपको लगाना है। जो वैल्यू इस मशीन की बची है अब, तो वो 12 लाख की मशीन की वैल्यू नहीं बची अब 80,000 का पिछले साल डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, इसकी वैल्यू 11,20,000 बची है। तो इस पर डेप्रिसिएशन इस साल का लगेगा 1,12,000। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा 80,000 और इस साल का डेप्रिसिएशन लग गया 1,12,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 2 साल में हम इस मशीन पर कितना लगा चुके हैं? 1,92,000। यही क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया। अब इस मशीन में से 12 लाख की मशीन में से एक पार्ट हम बेच रहे हैं जो कि 1,80,000 का है। तो अब इस 1,80,000 की मशीनरी के पार्ट को हमने कब बेचा? 1 जुलाई 2022 को। तो इसका मतलब हमने इसको 3 महीने के लिए इस साल यूज किया। इस साल 3 महीने के लिए हमने इसको यूज किया और यूज किया है तो उतना डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो जब हम मशीनरी को बेच रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही आ जाओ, क्योंकि इस मशीन पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है हमें वो सारा हिसाब किताब करना है। तो अभी आपकी जो 1,80,000 की मशीन है, पहले साल में आपने इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया, ये सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग साल का। तो 1,80,000 पर पहले साल का 8 महीने का 12,000, अगले साल जो वैल्यू बची 1,68,000, उस पर हमने पूरे साल का लगाया 16,800 रुपए। अब वैल्यू इसकी कितनी है? 1,51,200 रुपए 1 अप्रैल को, जिस पर हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक का, तो वो बनेगा 3,780 रुपए और ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर डाल देंगे 3,780 रुपए। अब इस मशीन को हम बेच रहे हैं तो यहाँ पर इस ओपनिंग बैलेंस में इसका ये डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कितना? 28,800 रुपए का डेप्रिसिएशन इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, जो कि हमें टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ से इसका हटाना होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या शो करता है? वो शो करता है कि जो मशीन आपके पास बची हुई है, जो आपके पास है, उस पर आज तक का कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। जो मशीन आप बेच दोगे तो उसका डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको आपको यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटाओगे? कैलकुलेशन करो। 1,80,000 की मशीन थी, इस पर हम टोटल इतना डेप्रिसिएशन अब तक लगा चुके हैं 32,580 रुपए। तो कॉस्ट उसकी कितनी है? 1 जुलाई को इसकी कॉस्ट बनती है, इसकी वैल्यू बनती है 1,47,420 रुपए की, जिसे हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया। 1,47,420 की चीज को 1 लाख में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा 47,420 रुपए का। तो ये आपको नुकसान हुआ। अब हमें यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ये जो टोटल डेप्रिसिएशन इसका है, जो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है 26,800 और 3,780 रुपए, ये टोटल हमको यहाँ से प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्लांट अकाउंट से भी 1,80,000 रुपए हमको हटाने हैं, वहां से भी उस एसेट को जो हम बेच रहे हैं उस वैल्यू को हटाना होगा। तो 12 लाख की आपकी मशीन है, इसमें से हम बेच रहे हैं
इस मशीन से हमें क्या मिला और कितना हमने यूज किया, कितना फायदा हुआ, ये सब आपको दिखाना है। टोटल आप एक बार में 1,80,000 माइनस नहीं करोगे, आप दिखाओगे कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 32,580 रुपए। पैसे कितने मिले इसको बेच करके, 1,00,000 रुपए। बाकी का जो डिफरेंस है वो आपको नुकसान हुआ है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 32,580 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 47,420 रुपए टू प्लांट अकाउंट 1,80,000 रुपए। कंपनी के अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 1,80,000 रुपए की मशीन आपने बेच दी, उसको हमने किस तरह से यूज किया, क्या पैसा मिला, क्या नुकसान हुआ, हमने सब लिख दिया। अब आपके पास एक और मशीन आ गई है, 1 जुलाई को आपने एक नई मशीन खरीदी 4 लाख की। तो 16 लाख की मशीन आपने जो खरीदी थी, उसमें से 1,80,000 की मशीन आपने बेच दी, तो बची कितनी, 14,20,000 की। अब ये जो 14,20,000 की मशीन बची हुई है, इस इसको आपने पूरे साल यूज किया और इस पर आपने अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो इस पर भी अभी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अभी तो हमने सिर्फ उस मशीन के बारे में बात की जो हमने बेच दी है। तो अब जो बची हुई मशीन है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। पहली मशीन जो 12 लाख की थी, उसमें से 1,80,000 की मशीन आपने बेची, तो वो बची 10,20,000 की। 10,20,000 पर पहले साल 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 68,000। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचेगा माइनस करने के बाद, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 95,200 रुपए पूरे साल का। और अब आज उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को वैल्यू है 8,56,800, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 85,680 रुपए। जब हम किसी मशीनरी के पार्ट को बेचते हैं, तो आपको कैलकुलेशंस अलग-अलग करनी होगी, ध्यान से करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशंस में एक बार मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो पहली मशीन का आपका डेप्रिसिएशन हो गया बची हुई का। जो दूसरी मशीन आपने खरीदी है इसी साल, और वो 1 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक आपने यूज की 9 महीने के लिए, तो 30,000 उसका डेप्रिसिएशन बनेगा। टोटल डेप्रिसिएशन आपका 1,15,680 रुपए इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप डालोगे। अब ये जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, इसमें से अब आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 2,78,880 रुपए का ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये जो मशीन आपके पास बची हुई है, 14,20,000 की जो मशीन अब आपके पास है, उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन आप इतना लगा चुके हो। बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे, 14,20,000 की प्लांट दिखाओगे और लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओगे 2,78,880 रुपए। सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करोगे, आप पूरा अब तक का जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो पूरा माइनस करने के बाद नेट वैल्यू आपकी प्लांट की आउटर कॉलम में आएगी। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर, प्रैक्टिस जारी रखना।